वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 4 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर संबंधित वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ABC भंडारा टाइप करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी PDF उपलब्ध है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा असम। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेल्स के। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2025 तक। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन का निधन हो गया। उन्हें खालिस्तान ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 56वें ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिवा चौहान। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 17वां। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागपुर में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 11। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका धीरेन्द्र झा। ऑप्शन इसका धीरेन्द्र के झा है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12। ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का नया आदर्श वाक्य क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भविष्यो रक्षितः रक्षितः रक्षित रक्षित भविष्यो रक्षित रक्षितः। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, तांगपे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बौद्ध। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में शामिल, ये मैथ हो जाएगा यहाँ से, विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर अवस्थित था?
राइट आंसर इसका हो जाएगा बेबीलोन में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा काली कमीज, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है स्तंभ क के साथ ख का मिलान करना है। 1955 हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, इसका एक का हो जाएगा 3 से मिलान। 1964 हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ऑप्शन बी का 2 से मिलान होगा। 1982 हो जाएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक, ये हो जाएगा ए से 1 से मिलान। 1987 है जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का स्थापना से हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी का 4 नंबर से हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल करना है। तो प्रथम योजना जो हो जाएगा सामुदायिक विकास, प्रथम योजना सामुदायिक विकास हो जाएगा। द्वितीय योजना हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना का हो जाएगा आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चतुर्थ योजना हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। और पंचम योजना जो हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। राइट आंसर इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी के तहत, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पृथ्वी स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा शुक्र एवं मंगल के मध्य, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फायर संबंध है, रिंग ऑफ फायर संबंध है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से, ऑप्शन इसका तीनों हो जाएगा 1 2 3। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केनटुकी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बरहीमंडल में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन से एवं आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 2005 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है राजीव गांधी पर्यावरण से पुरस्कार से दिया जाता है श्रेष्ठकर योगदान के लिए, तो ये हो जाएगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओजोन, क्लोरामीन और क्लोरीन और डाइऑक्साइड, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है असत्य का चयन करना है। असत्य का चयन करना है तो हो जाएगा 2 जगत कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है, 3 जगत ये हो जाएगा हेकल के द्वारा, और 4 जगत जो है पारडस के द्वारा नहीं लिखा गया है, सही इसका गलत जो है ये हो जाएगा 5 जगत ये हिटेकर के द्वारा, ये सही है। इसमें ए बी और डी सही है। अगला प्रश्न है किसने यह मत प्रस्तुत किया सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्यू
लिम्फोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? सही उत्तर इसका लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमरवेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चूषक मूल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि ज्वाइंट कोहनी में पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कब्जा संधि हिंग ज्वाइंट कहलाता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ब्रिक जो हो जाएगा मूत्र निर्माण, ब्रिक मूत्र निर्माण हो जाएगा। यकृत हो जाएगा यूरिया निर्माण। श्वेत ग्रंथियाँ हो जाएगा त्वचा। और फेफड़े CO2 निष्कासन। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र रेले स्टेशन भी कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा थैलेमस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रोटॉन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? तो ये हो जाएगा 9/10 भाग हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैज्ञानिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रूक्स कांच, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल है? तो हो जाएगा ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कांसा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तंबाकू एवं इसके उत्पादन की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भूटान, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरिला किस फसल का कीट है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गन्ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डिजिटल से वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपवर्तन से प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी? राइट आंसर इसका मूल का आधा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी द्रव्य की वाष्पन है दर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रकार निर्भर करती है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ms पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? तो हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नागालैंड में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन
4 भाग में किया जाता है। निम्न में से किसका लंबाई सर्वाधिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नेपाल हिमालय। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। फाग किस राज्य का महिला नृत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चित्रकूट। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जैतून की कृषि को ओलिवी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है? तो ये होता है पश्चिमी घाट से हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। गुप्त सभ्यता प्रारंभ हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा 319 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दलित शोषित समाज। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्यारेलाल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अजात शत्रु को किस परंपरा में कुनिक के नाम से विख्यात है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जैन। ऑप्शन बी। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदू पैट्रियाट। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चौसा का युद्ध जो हो गया ये सुमेलित नहीं है। चौसा का युद्ध 1538 में ये सुमेलित नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में सही है। बिलग्राम का युद्ध जो हो जाएगा 1540 में सही है। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में ये भी सही है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता हैं? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? सतलज नदी का पुराना नाम सतुद्री है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाल ग्रंथि विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गारो का। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। राजा रामसो मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में जब से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से पास हुआ था तभी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज था। ऑप्शन इसका लॉर्ड जॉर्ज। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वाइटले कमीशन संबंधित था? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रम से। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शेर शाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिलग्राम के युद्ध। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कि इस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुंडेल कमेटी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी या प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये दोनों सही नहीं है। ऑप्शन इसका 1 और 2 हो जाएगा।
सर्वाधिक संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की समस्याओं को बदलने के लिए खालिस्तान सहमति की आवश्यकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य के विधानसभा सदन की। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। फखरुद्दीन अली अहमद का हो जाएगा 1974 से 77। एस संजीवा रेड्डी जो हो जाएगा 1977 से 82। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो था 1967 से 69 और बीबी गिरी का कार्यकाल 1969 से 74 था। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। सही उत्तर इसका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ऑप्शन ए। और 4 नंबर में है 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ऑप्शन इसका 1 और 4 सही है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राज्यपाल के वेतन से और भत्ते दिए जाते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यपाल के वेतन और भत्ते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ऑप्शन इसका एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 53वां। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ट्रेल दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द एमेच्योर के लेखक कौन हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा एडवर्ड क्लीन है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन सत्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉर्फबॉल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक तरफ देश है और दूसरी तरफ राजधानी युगांडा हो जाएगा। युगांडा के कंपाला, यूक्रेन के कीव हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का वियना हो जाएगा और चिली के सेंटियागो हो जाएगा। इसका सभी सही है।
कूट में इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1954, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुमिलित करना है। बिहू नृत्य जो है, बिहू नृत्य ये असम से है। काला नृत्य हो जाएगा महाराष्ट्र से। बम्बू नृत्य हो जाएगा, बम्बू नृत्य ये हो जाएगा नागालैंड। और डांडिया नृत्य जो हो जाएगा गुजरात से। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 30 जनवरी।